हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग होती है। मार्केट जैसे ही ओपन होता है उसके बाद हमें ऊपर कितना बढ़िया मूव देखने को मिला है वो आज बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला है। तो आप बैंक निफ्टी के अंदर हम कल के लिए तैयारी करते हैं क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के अंदर हमें किस साइड बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है उसके ऊपर मैं कॉल और पुट डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसके अंदर एवरी टॉपिक बताने वाला हूं, लॉजिक समझाने वाला हूं आपको एक तरह से, और इसके अंदर कौन सी कॉल और कौन सी पुट के अंदर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बताने वाला हूं, आपको अच्छी तरह से सिखाने वाला हूं। अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ग्रोथ होने करने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल एक अच्छा अर्निंग वाला चैनल बनेगा कि आप यहाँ से सीख कर एक अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में डेली आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, मैं आपको स्टॉक भी बताता हूँ, आपको हर तरह से टेलीग्राम पे फ्री में सपोर्ट देता हूँ, सारा दिन लाइव होके आपको डिस्कशन करता रहता हूँ, आपको हर तरह से मार्केट से बचना कैसे है हर तरह से आपको सिखाने की मेरी कोशिश जारी है और रहेंगी, क्योंकि मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। लोग इससे के आपसे पैसे लेते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री सिखाया जा रहा है। तो आज हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी के, कल के लिए तैयारी करते हैं कि बैंक निफ्टी किस साइड मूव करता है। जैसा कि आपने कल देखा कि मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो एक अच्छी हुई थी कल भी, यानी मार्केट ने यहाँ पे 38,000 का एक्सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड का ट्रेड कल ही दिखा दिया था हमें यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम। उसके बाद मार्केट ने एक हल्का साइडवे ट्रेंड दिया लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो हाई लेवल पे दी है, यानी अपनी जो क्लोजिंग दी है, यानी आज का जो ओपनिंग था, ओपनिंग होने के बाद ये अपना लो को नहीं तोड़ पाया। ये सबसे अच्छी बात पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र कैसे आ रहा है वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मार्केट जब ओपन होता है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लेता है 38,600 के करीब, उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे हल्का सा करेक्शन आती है और उसके बाद भी 38,600 पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद मार्केट अपसाइड जाता है। अब कहाँ तक जाएगा वो मैं बताता हूँ क्योंकि हम लॉजिक के साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी पर। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। अब यहाँ पे जो कल का जो लो था, यानी जो कल का लो था 37,956, यानी कल का जो लो था 37,956, यहाँ पे एक हार्डल स्पॉट आ चुका है। इसको आप 38,000 ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे 38,000 रुपये की हमारी स्पॉट आ रही है। चार्ट के अकॉर्डिंग बनेगी 37,956 की। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारी जो स्पॉट बन रही है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। चार्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होता है और उसके बाद भी यहाँ से वापस रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हमारी एक मार्केट के अंदर स्पॉट बन रही है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट जो स्पॉट बनेगी। पहली जो स्पॉट बनेगी मार्केट के अंदर 38,500, ठीक है दोस्तों, 38,550 की यहाँ पे एक स्पॉट आ गई, ठीक है। हम इसको बना दिया स्पॉट यहाँ पे 38,550, एक हार्डल पहला हमारा जो स्पॉट होगा 38,550, ठीक है। मैं कॉल और पुट भी बताऊंगा आपको कौन सी लेनी है। अब मार्केट की जो क्लोजिंग होती है ना दोस्तों वो बहुत ही अच्छी होती है। अब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ पे 19 तारीख को ना यहाँ पे एक साइडवे ट्रेंड आया था, यहाँ पे इसको मैंने साइडवे ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने नो ट्रेडिंग जोन भी बनाया था। अब मार्केट जा चुका बिल्कुल वहाँ पे उसी एरिया के अंदर, ये देखिए बिल्कुल उसी एरिया के अंदर। अगर मार्केट कल ओपनिंग अच्छी देता है, अगर मार्केट सुबह जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट की ओपनिंग ज़बरदस्त होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। मार्केट जैसे चार्ट के अंदर या क्लोजिंग के टाइम हमें नज़र आया है, अगर मार्केट की ग्रांड ओपनिंग होती है कल अच्छी वाली, तो हमें यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी 39,150 के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया फर्स्ट रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ अगर हम देखें मार्केट जैसे यहाँ पे 19 तारीख को हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद नीचे गिर गया था यहाँ इस एरिया से, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इस एरिया को इसको टच करना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। तो हम यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस बनाते हैं मार्केट का, यहाँ पे भी एक अच्छा है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज के साथ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आ गया हमारा 39,750 का हमारा रेजिस्टेंस आ गया सेकंड। तो अब मार्केट का रुख कैसे रहेगा कल की डेट के अंदर। अब ये देखिए मार्केट जो है मैंने आपके स्पॉट रेजिस्टेंस जो बनाए हैं, अब हम जाते हैं ऑप्शन डाटा पे जो हमने बनाए हैं। पहले मैं आपको नोट कर देता हूँ यहाँ पे जो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले नोट कर देता हूँ जो स्पॉट आ रही है हमारी। यहाँ पे हम स्पॉट जो बनाया है, अभी आपको सपोर्ट नोट कर लेना कि सपोर्ट जो हम बना रहे हैं यानी कल की तैयारी के अकॉर्डिंग हमारी जो 38,550 की पहली सपोर्ट बन रही है और उसके बाद 37,956 की। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस में लिख देता हूं आपको, नोट कर लेना। तो हमारा रेजिस्टेंस जो आ चुका है इस मार्केट के अंदर, ये आ चुका हमारा। सबसे पहले हमने नोटिस करना है कि मार्केट 39,150 के ऊपर ओपनिंग होता है और उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 39,754 का। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके अंदर ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस और इसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब हम जो हमने बनाया है क्या वो सही है या गलत है, हम जाते ऑप्शन डाटा के ऊपर। ठीक है, वहाँ से हमारा एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमने जो स्पॉट रेजिस्टेंस बनाए हैं क्या वो सही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्केट कैसे चलेगा। देखो आपको सिखाने में मेरा भी स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ और मैं भी अपना एक प्रॉफिट कमा लेता हूँ, जैसा कि मैंने आज भी कमाया बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने कल ही बताया था कि मार्केट यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, उसके अंदर मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है और मैंने अपना प्रॉफिट अर्न किया है। तो दोस्तों मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ कि प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आज मैंने कैसे प्रॉफिट कमाया। तो आप मैंने कल का वीडियो अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की थी और उसके अकॉर्डिंग ही आज मैंने अपना ट्रेड लिया है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैंने मार्केट के अंदर, ये देखिए आप, बैंक निफ्टी की 38,800 की कॉल यानी 205 195 पे मैंने स्टॉप लॉस 120 के साथ लिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल डाउन ट्रेंड दिया, एक बार इसको 300 के नियर गई। ठीक है, 280 290 गया, उसके बाद फिर एक बार हल्का है प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी, या जस्ट ऑप्शन के अंदर आई, क्योंकि उसके बाद इसने ये देखिए कि इसने अपने ऑल टारगेट डन कर दिया, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट इसके अंदर होता है। तो अभी ऑप्शन डाटा के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मार्केट की क्लोजिंग होती है 39,000 के ऊपर, यानी हमारा जो पहले स्ट्राइक बनेगा 39,000 पे, जो हमारी जो पुट राइटिंग आ रही है वो 20 लाख आ रही है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर हम देखें 38,500 पे जो मार्केट 38,600 से घुमा वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे 38,500 की हम देखें तो 27 लाख, यानी एक हार्डल स्पॉट 38,500 की यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। और ऊपर की तरफ देखें तो अगर हम नीचे की तरफ पहले स्पॉट का बना लेते हैं, स्पॉट जो 38,000 पे आ रही है हमारी, जो हमने सेकंड स्पॉट बनाई थी वहाँ पे 38,000 पे, वहाँ पे 28 लाख की पुट राइटिंग हुई है, यानी पुट राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ रेजिडेंस की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर देखो 39,000 पे जो एक यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 39,000 पे जो कॉल राइटिंग हो रही है, यानी कॉल राइटिंग 23 लाख होती है यहाँ पे, और उसके बाद 39,500 पे 25 लाख की कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं यानी 39,000 आपको 700-800 करीब मैंने बताया है, तो यहाँ पे 39,700 पे 19 लाख की कॉल राइटिंग है, जो कि पुट राइटिंग के मुकाबले बहुत कम है। यानी पुट राइटिंग का डाटा के अकॉर्डिंग एक अच्छा ये है कि नीचे से मार्केट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें 40,000, क्या मार्केट 40,000 क्रॉस करेगा? तो ये कल की मंथली की एक्सपायरी की हम ट्रेडिंग के लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 40,000 पे कॉल राइटिंग जा रही है ना, वो 29 लाख आ रही है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे 40,000 के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 40,000 के नियर। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गनेस नज़र आती है कि मार्केट हमें किस साइड जाता हुआ दिख सकता है।
तो अब हम बात करेंगे मार्केट के अंदर कौन सा कॉल और कौन सा पुट लें। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश है मेरी कि कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है। देखो मार्केट है, कैसे ओपनिंग होगा वो सुबह पता चल जाएगा हमें, लेकिन जो हम एक पहले से दिन कुछ 80-90% ये बना लेते हैं कि स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, क्योंकि पहले ही अगर हम प्लान करके चलेंगे ना। देखो एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम कोई ड्राइविंग करते हैं हमें पहले रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें वहाँ से जाना, उस रोड रास्ते से जाना, उस रास्ते से जाना है, पहले तैयार करते हैं ना घर से ही। तो ऐसे ही हमें डेली आपको पहले ही दिन आपके साथ डिस्कस करके मैं एक एनालिसिस करके आपको एक अच्छा व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि कल के दिन मार्केट का कैसा रुख रह सकता है। तो अब हम कॉल और पुट की बात करते हैं कि कॉल और पुट कौन सा लेना है हमें। देखो मार्केट जब इस एरिया के अंदर क्लोज होता है, ठीक है दोस्तों, अगर इस क्लोजिंग के दिन यानी कल जब ओपनिंग होगा, जैसे आज क्लोजिंग हुआ है तो कल जैसे ओपन होगा मार्केट, अगर मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ पाता है तो वापस नीचे आता है, तो हम यहाँ पे एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग के साथ 38,550 तक आता हुआ मार्केट दिखेगा, तो यहाँ पे हम पुट का प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी अगर मार्केट, सीधी सी बात है, अगर 39,150 के नीचे अगर मार्केट रहता है, वैसे चांस नज़र कम आ रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी ये देखना है कि मार्केट कैसे ओपनिंग दिखाता है, लेकिन चांस हमें कम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट की साइड प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है ना मार्केट, यानी 38,550 को सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है ना, तो यहाँ पे हमें 37,950 तक का एरिया मिलेगा, और यहाँ पे भी हम एक पुट का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट जैसे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे 39,150 के ऊपर अच्छा स्टैंड करता है 10, 15, 20 मिनट, तो आप यहाँ पे एक अच्छा व्यू बनाओगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि मार्केट की अच्छी ओपनिंग हुई है, पहले वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच का एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बाद हमें मार्केट यहाँ पे 39,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी 39,754 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। और जो ऊपर की तरफ मैंने बताया ये आपको कि मार्केट 40,000 के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है मार्केट का, जो हमने ऑप्शन डाटा के अंदर देखा है, तो अगर इस एरिया को तोड़ देता है तो मार्केट हमें 40,000 की तरफ जाता हुआ भी दिखेगा। तो आपको मैंने कॉल और पुट बता दिया कि कब और कैसे लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कल का सेटअप जारी कर दिया है। तो पहले जो अगर आपको प्लान अच्छा लगा कि हमने जो आपको प्लान समझाया है कि कैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमने पेपर ट्रेडिंग करनी है, देखो आपको मैं पहले बताता हूँ कि पहले ना पेपर ट्रेड करना सीखो, उसके बाद आप एक्चुअल जब स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना आपकी एनालिसिस, तो आप अपने आप खुद अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लोगे। तो पहले मैं गाइड करूँगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, और मैं गाइड करूँगा कि आप पेपर ट्रेड ही करना, क्योंकि एनालिसिस करना सीखो दोस्तों, आपको डेली सिखाने की कोशिश है मेरी। तो ये आपका आप गया कि कल की डेट के अंदर यानी मंथली एक्सपायरी के अंदर हमने कैसे ट्रेड सेटअप तैयार किया, कैसे हमने ट्रेडिंग देखना है, करना है, कैसे करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पेपर ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी है मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। और जो भाई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ इस चैनल पर।